एंड्स चीटियाँ, स्टैंडर्ड 12th, सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी मीडियम, यूनिट 5, रीड 1। यस माय डियर स्टूडेंट, दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में स्वागत है तमारू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एंड्स। ये हिंदी मीडियम का इंग्लिश सब्जेक्ट का 5वां चैप्टर का पहला रीड है, एंड्स चीटियाँ। इन चीटियों के बारे में क्या खास बात है, क्यों बुक में लिखा गया है, देखो कुछ अमेजिंग चीज़ें, अद्भुत चीज़ें जो आज तक आप नहीं जानते थे, इस चैप्टर में आप सीख पाओगे। कुछ वैज्ञानिकों ने चींटियों के ऊपर रिसर्च करा है, अनुसंधान किया है, शोध किया है और चींटियों के कुछ व्यवहारों को देखा है और चींटियों की कुछ इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी इंसानी बुद्धिमत्ता के काफ़ी करीब मिलती जुलती है। ये क्या है क्या नहीं है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है और चींटियों के बारे में कुछ अद्भुत बातें सीखने वाले हैं। तो दोस्त कोई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और घंटी बजा दो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड्स, यूनिट 5, रीड 1, एंड्स चीटियाँ। द फॉलोइंग बिहेवियर वाज नोटिस बाय अ साइंटिस्ट who was making a study of ants, who was making a study of ants, जो चींटियों पर अध्ययन कर रहा था, जो चींटियों के ऊपर एक अध्ययन कर रहा था या जो चींटियों का अध्ययन कर रहा था। द फॉलोइंग बिहेवियर वाज नोटिस्ड, निम्न व्यवहार, फॉलोइंग बिहेवियर निम्न व्यवहार को वाज नोटिस्ड देखा गया था, अवलोकन किया गया था, बाय अ साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक के द्वारा, हु वाज मेकिंग स्टडी ऑफ एंड्स जो चींटियों का अध्ययन कर रहा था। तो निम्न व्यवहार को एक वैज्ञानिक के द्वारा नोटिस किया गया था, जांचा गया था, देखा गया था, परखा गया था, जो चींटियों को क्या कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। A number of ants were down in a pit. Number of ants, many, several. अनेकों चींटियाँ, कई चींटियाँ were down in a pit. were down में नीचे थी, in a pit, pit मतलब डिच, गड्ढे में, एक होल में, एक गड्ढे में बहुत सारी चींटियाँ कहाँ पे थी, नीचे थी। where they had killed some fleas and other insect. वेयर जहाँ पर दे हैड किल्ड उन्होंने मारा था, सम फ्लीज, फ्लीज मतलब मक्खियों को, एंड अदर इंसेक्ट दूसरे कीटकों को, फॉर फूड भोजन के लिए। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या नोटिस किया, क्या देखा कि बहुत सारी चींटियाँ थी जो गड्ढे में नीचे थी, जहाँ पर उन्होंने भोजन के लिए कुछ मक्खियों और कीटकों को क्या किया था, मार डाला था। द एंड्स बिगेन फीचिंग द स्मॉल बिट्स ऑफ दीज इंसेक्ट up to their ant hill. The ants began fetching. ants चींटियों ने, began fetching माने लाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। The ants began fetching, चींटियाँ began started fetching माने लेकर आना शुरू कर दिया। The small bits of these insect, bits माने टुकड़ों को, of these insect इन कीटकों के छोटे छोटे शरीर के हिस्सों को, टुकड़ों को, क्योंकि इनको मार दिया था। द एंड्स बिगेन फीचिंग द स्मॉल बिट्स ऑफ दीज इंसेक्ट टू देयर एंट हिल। तो बच्चे यहाँ पे एक वर्ड है एंट हिल। एंट हिल का मतलब होता है चींटी घर। चींटियाँ क्या करती हैं, गीली मिट्टी से ढेर बनाती हैं। चींटी उनका ऐसा आपने देखा होगा कि गीली मिट्टी से एक टीला जैसा बनाती हैं। टीला समझते हैं ना, जैसे ऊंचा पहाड़ के जैसे एक गीली मिट्टी का टीला जैसा बनाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट हिल, या आप उसको चींटी घर भी कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि द एंड्स बिगेन फीचिंग द स्मॉल बिट्स ऑफ दीज इंसेक्ट अप टू देयर एंट हिल। ये चींटियों ने क्या शुरू कर दिया, ये चींटियों ने बिगेन फीचिंग लेकर आना शुरू कर दिया, द स्मॉल बिट्स ऑफ दीज इंसेक्ट इन कीटकों के छोटे छोटे शरीर के टुकड़ों को या टुकड़ों को, अप टू देयर एंट हिल्स। एंट हिल्स माने अपनी चींटी घर में जो इनका घर था वहाँ तक, एंट हिल तक जा कर के ले जाना शुरू कर दिया। द एंड्स बिगेन फीचिंग द स्मॉल बिट्स ऑफ दीज इंसेक्ट, चींटियों ने इन कीटकों के शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों को, हिस्सों को अपनी एंट हिल तक ले जाना शुरू कर दिया। दिस वाज आर्डस वर्क। दिस वाज आर्डस, ये जो वर्ड है इस पे ध्यान देना। आर्डस का मतलब होता है, ये जो वर्ड है आर्डस, आर्डस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, हार्ड, कठिन, वर्क मतलब काम। यह उनके लिए कैसा था, आर्डस, कठिन वर्क था, कठिन काम था। यानी चूँकि गड्ढे में नीचे थी और गड्ढे से नीचे से ये लोग क्या कर रही थी,
यानी जिन कीटकों को इन्होंने भोजन के लिए मक्खियों को मारा था, उनके शरीर के टुकड़ों को वो क्या कर रही थी, जाकर वहाँ से लेकर के कहाँ पे आ रही थी, अपनी एंट हिल, अपने चींटी घर में लेकर आ रही थी। और यह कार्य उनके लिए क्या था, डिफ़िकल्ट था, आसान नहीं था, ईजी नहीं था। द साइड्स ऑफ द पिट वर स्टीप, द साइड्स ऑफ द पिट, गड्ढे की जो दीवार थी, पार्श्वी हिस्से थे, वर स्टीप, स्टीप का मतलब सीधा खड़ा ढाल होना, यानी एकदम जो गड्ढा था, गड्ढे की जो साइड की पार्श्वी दीवार थी एकदम खड़ी थी। एंड कंसीडरिंग द साइज ऑफ द एंड्स, कंसिडरिंग माने ध्यान में लेते हुए, द साइज ऑफ द एंड यानी इन चींटियों का जो आकार है उसको ध्यान में रखते हुए, द लोड्स दे वर कैरिंग, जो बोझा ये लोग ढो रही थी, वर वेरी हैवी, बहुत भारी था। अगर इन चींटियों के आकार को हम ध्यान में रखें, आकार को ध्यान में रखें, तो ये जो बोझा, जो लोड ये लोग लेकर के जा रही थी, वह उसके हिसाब से बहुत भारी था। यानी अपने आकार की अपेक्षा ये जो वजन लेके जा रही थी, जो लोड लेके जा रही थी, वो बहुत भारी था। इट वॉज एज इफ अ ग्रुप ऑफ मेन वर कैरिंग अ वेट ऑफ 200 पाउंड्स ईच। इट वॉज एज इफ, यह कुछ ऐसा था मानो कि, एज इफ सपोजिशन है, एज इफ मानो कि, अ ग्रुप ऑफ मेन, लोगों का एक समूह, वर कैरिंग अ वेट ऑफ 200 पाउंड, यानी लोगों का एक समूह जा रहा है, ग्रुप जा रहा है, और हर व्यक्ति ने अपने सिर पर 200 पाउंड का वजन लिया है। इट वाज, यह कुछ ऐसा था, एज इफ मानो कि, अ ग्रुप ऑफ मेन, लोगों का एक समूह है, वर कैरिंग ए वेट ऑफ 200 पाउंड्स ईच, प्रत्येक ने 200 पाउंड का वजन लिया है, एंड क्लाइंबिंग अ क्लिफ एट द सेम टाइम, और उसी समय पर, एक ही समय, जिस समय बोझा लेकर ये पूरी भीड़ जा रही है, समूह जा रहा है, यानी लगभग क्या है कि ये लोगों का एक समूह है जिनने प्रत्येक ने 200 पाउंड्स का वजन लिया है, और ये वजन लेकर क्लाइंबिंग अ क्लिफ एट द सेम टाइम, यानी वजन को लेकर खड़ी चट्टान, क्लिफ मतलब खड़ी चट्टान के ऊपर क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हों। यानी ये जो चींटियाँ इनके आकार में जो वजन लेकर चल रही थी, वह वजन इनके आकार को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा था, और यह कुछ ऐसा था कि लोगों का एक समूह है, जो प्रत्येक व्यक्ति उस ग्रुप में क्या कर रहा है, खड़ी चट्टान, क्लिफ का मतलब खड़ी चट्टान के ऊपर चढ़ रहा है, और प्रत्येक ने क्या किया है, अपने सिर पर 200 पाउंड का वजन लिया हुआ है। यानी इट वाज एज ए ग्रुप ऑफ मैन वर कैरिंग अ वेट ऑफ 200 पाउंड्स ईच एंड क्लाइंबिंग अ क्लिफ एट द सेम टाइम। इट वाज, यह था, एज इफ मानो कि लोगों का एक समूह है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपने सिर पर, या प्रत्येक व्यक्ति ने 200 पाउंड का वजन लिया है, और उसी समय खड़ी चट्टान पर क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। यानी 200 पाउंड का वजन लेकर प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, लोगों का एक समूह है, जो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने 200 पाउंड्स का वजन लिया हुआ है, और क्या कर रहे हैं, उसी समय खड़ी चट्टान के ऊपर चढ़ रहे हैं। The ants immediately organize their work in this way. The ants माने चींटियों ने, immediately माने at once, तुरंत ही, organize आयोजित करती हैं, the work in this way, यानी तुरंत ही चींटियाँ अपने काम को इस तरीके से क्या करते हैं, सुनियोजित करती हैं, व्यवस्थित करती हैं, आयोजित करती हैं। यानी आपने यहाँ पर देखा कि चींटियों का एक समूह है, जो गड्ढे में उनने भोजन के लिए कुछ फ्लीज और इंसेक्ट, मक्खियों और कीटकों को मार डाला है। अब उनके शरीर के टुकड़ों को ये सब क्या कर रही हैं, ढो करके अपनी एंट हिल तक, चींटी घर तक ले जा रही हैं, और यह काम उनके लिए आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। यह कुछ ऐसा है मानो कि एक लोगों का एक समूह है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने 200 पाउंड्स का वजन लिया हुआ है, और ये वजन लेकर सीधे उसी समय पर खड़ी चट्टान के ऊपर चढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर इस पोजीशन में चींटियाँ क्या करती हैं, द एंड्स इमीडिएटली ऑर्गेनाइज द वर्क इन दिस वे, चींटियाँ तुरंत ही अपने कार्य को इस तरीके से क्या करती हैं, व्यवस्थित करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं। आप देखो, while the ants immediately organize the work in this way, while some were carrying up the bits of insect, जब कुछ चींटियाँ, some were carrying माने कुछ चींटियाँ लेके जा रही, bits of insect, कीटकों के शरीर के हिस्सों को, टुकड़ों को, जबकि कुछ चींटियाँ लेके जा रही हैं, the others went in front, इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, यानी दूसरी चींटियाँ, यानी जबकि कुछ चींटियाँ अपने सिर पर इन कीटकों के शरीर के टुकड़ों को, कीटकों के हिस्सों को लेके जा रही हैं, टुकड़ों को ले जा रही हैं, द अदर्स वेंट इन फ्रंट, दूसरी चींटियाँ क्या हो रही, सामने आ जा रही हैं, एंड क्लियर्ड अवे,
एनी सैंड आर स्मॉल स्टोन दैट ऑब्स्ट्रक्टेड द वे। और क्या कर रही हैं, दूसरी चींटियां सामने आ जा रही हैं और क्लियर और साफ कर दे रही हैं। एनी सैंड कोई बालू, आर स्मॉल स्टोन अथवा छोटा पत्थर, दैट ऑब्स्ट्रक्ट माने जो अवरोध कर रहा है, मार्ग में रास्ते में अवरोध कर रहा है, उसको क्या कर रही हैं, साफ कर रही हैं। चींटियों के इस व्यवहार पर ध्यान दो कि कुछ चींटियां सिर पर बोझा लेके चल रही हैं, गड्ढे में पीठ पर ऊपर की ओर चढ़ रही हैं, तो बाकी की चींटियां जिन्हें बोझा नहीं लिया है वो आगे आ जा रही हैं, सामने आ जा रही हैं, और रास्ते में अवरोध के रूप में कोई बालू का कण अथवा पत्थर का छोटा टुकड़ा है तो उसको क्या कर दे रही हैं, साफ कर दे रही हैं। At some points where it was difficult to get a foothold, some points माने कुछ स्थानों पर, where जहाँ पर it was difficult या कठिन है, to get a foothold यानी पैर रखने की जगह, यानी जब चखड़ी चढ़ाई पर एक चढ़ रही हैं, गड्ढे में से ऊपर की तरफ आ रही हैं, और कुछ स्थानों पर जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, यानी पैर रखना क्या है, कठिन था। दीज अदर एंड्स वुड पोजिशन देम्स इन सच ए वे दैट द एंड्स कैरिंग द लोड्स कुड ईजिली क्लाइंब ओवर देम। दीज अदर एंड्स, ये दूसरी चींटियां जो आगे आकर के क्या कर रही थी, रास्ते का बालू अथवा छोटे पत्थर कुछ भी है उसको हटा रही थी, साफ कर रही थी, वही ये दूसरी चींटियां वुड पोजिशन देमसेल्फ इन सच ए वे, यानी उन जगहों पर जहाँ पर जो भार लेकर बोझा लेकर चींटियां जा रही, उनको पैर रखने की सही जगह नहीं मिल रही है, उन जगहों पर ये चींटियां अपने आप को इस स्थिति में रख लेती थी, इस स्थिति में करती थी, दैट द एंड्स कैरिंग द लोड्स कुड ईजिली क्लाइंब ओवर देम, यानी जो चींटियां बोझा लेकर जा रही हैं इनके ऊपर आराम से क्या करें, क्लाइंब ओवर देम, यानी आसानी से इनके ऊपर चढ़ करके क्या हो, गुजर जाएं। यानी खड़ी ढाल पर जो दीवार के ऊपर, गड्ढे की दीवार के ऊपर ये चींटियां चढ़ रही थी, वजन लेकर बोझा लेकर जा रही थी, और कुछ स्थानों पर जहां पर इस खड़ी ढाल में जो चढ़ाई चल रही थी वहां पर पैर रखने की सही जगह नहीं हो रही थी पकड़ बनाने की, ऐसी जगहों पर ये जो दूसरी चींटियां थी अपने आप को इस स्थिति में वहां पर जाके रुक जाती थी, जिससे वो चींटियां जो बोझा लेके जा रही इनके ऊपर से चढ़ करके पार हो जाती थी, गुजर जाती, यानी इनके ऊपर पैर रखने की जगह बनाकर निकल जाती थी। Near the top of the pit, however, there was a small part of the way which was completely steep. देखो, near the top of the pit, टॉप ऑफ द पिट माने गड्ढे की एकदम जो ऊपर वाला हिस्सा था, टॉप मतलब शीर्ष वाला हिस्सा था। हाउएवर देयर वाज ए स्मॉल पार्ट, वहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा था, ऑफ द वे माने रास्ते का, विच वाज कम्प्लीटली, जो पूरी तरह से कैसा था, स्मूथ एंड स्टीप। स्मूथ का मतलब होता क्या होता है, सॉफ्ट था, स्टीप मतलब चिकना था, स्मूथ मतलब चिकना था, स्टीप मतलब ढाल कैसी थी, खड़ी थी। यहाँ पर बात को समझो कि टॉप का एक हिस्सा था, एक छोटा सा हिस्सा था जो पूरी तरह से कैसा था, स्मूथ, स्लिपरी, चिकना था, और स्टीप और ढाल कैसी थी, खड़ी थी। हियर देयर वर नो फुट होल्ड्स, यहाँ पर पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। द एंड्स केम अप टू दीज पॉइंट्स एंड देयर प्रोग्रेस स्टॉप। द एंड्स केम अप टू दीज पॉइंट, चींटियाँ जब इन बिंदुओं पर पहुँची, इस स्थान पे पहुँची, एंड देयर, और वहाँ पर देयर प्रोग्रेस स्टॉप, उनकी जो गति थी वो क्या हो गई, रुक गई, यानी वो ठहर गई। यानी इन स्थानों पर जैसे ही इन पॉइंट्स पर चींटियाँ पहुँची, वहाँ पर उनका जो प्रोग्रेस था, आगे बढ़ना था, वो रुक गया, ठहर गया। इट सीम्ड दैट आफ्टर ऑल दे हैड बीन डिफीटेड। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, दैट की आफ्टर ऑल, कुल मिला के, दे हैड बीन डिफीटेड, यानी उनको हरा दिया गया होगा। ऐसा लग रहा था उनको अब हरा दिया गया था। क्यों? क्योंकि टॉप पर, गड्ढे के शीर्ष पर कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ की कोई फुट हेल्ड नहीं था, वो एकदम स्लीपरी था, चिकना था, स्मूथ था, और ढाल एकदम खड़ी थी। अब यहाँ पर आकर चींटियों का आगे बढ़ना, उनका मूवमेंट होना, उनका आगे चलना रुक गया था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि यहाँ पर उनको हरा दिया गया था। ऑफ द मेनी एंड्स विच ट्राइड टू क्लाइंब दिस पार्ट, ऑफ द मेनी एंड्स, बहुत सारी चींटियों में, विच ट्राइड टू क्लाइंब दिस पार्ट, जो इस हिस्से पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, ओनली वन रीच द टॉप,
केवल एक ही चींटी शीर्ष पर पहुंच गई। बहुत सारी चींटियां इस खड़ी ढाल के ऊपर चढ़ने का प्रयास करी। वो चींटियां कौन सी चींटियां? जो लोड लेके जा रही थी वो तो ठहर गई थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन जो दूसरी चींटियां थी जो रास्ते के मार्ग के अवरोध को साफ कर रही थी और जहां पे फुटहोल्ड नहीं होता था वहां पर इस तरह से पोजीशन कर लेती थी कि दूसरी चींटियां इनके ऊपर से चढ़ के निकल जाती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसी भी पोजीशन नहीं है कि चींटियां अपने आप को पोजीशन करे, अपने आप को इस स्थिति में रखे कि दूसरी चींटियां उनके ऊपर चढ़कर निकल जाए, ऐसी भी स्थिति नहीं थी। तो यहाँ लग रहा था कि इनकी जो प्रोग्रेस थी, उन्नति है, इनका आगे बढ़ना था, वो खत्म हो गया, ये हार गई थी, इनको हरा दिया गया था। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है, आप द मेनी एंड्स विच ट्राई टू क्लाइम दिस पार्ट, बहुत सारी चींटियों में जो इस हिस्से पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, ओनली वन रीच द टॉप, एक चींटी क्या हुई? शीर्ष भाग पर पहुंची। दिस वन वाज इमीडिएटली मेड बाय अ नंबर ऑफ एंड्स फ्रॉम द एंट हिल। दिस वन, ये जो चींटी शीर्ष पर टॉप पे चढ़ गई, इमीडिएटली मेट बाय अ नंबर ऑफ एंड, इमीडिएटली माने एट वंस, तुरंत ही बहुत सारी चींटियों से मिली। कौन सी चींटियों से? फ्रॉम द एंट हिल, जो चींटी घर था, एंट हिल की जो चींटियां थी उनसे जाकर ये चींटी मिल गई। टू हुम, जिन्हें इट कन्वेड अ मैसेज, इसने क्या दिया? एक संदेश दिया। ये बहुत सारी चींटियां ऊपर चढ़ने का, टॉप पिट पे चढ़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सब चढ़ नहीं पाई, केवल एक ही चढ़ी और यह जाकर के तुरंत ही एंट हिल की दूसरी चींटियों से मिली और उनको क्या दिया? एक संदेश दिया। कन्वेड मैसेज माने एक संदेश दिया। एंड नाउ एन अमेजिंग थिंग हैपेंड, और अब एक अमेजिंग, अद्भुत घटना घटित हुई, अद्भुत चीज हो गई। द एंड्स एट द टॉप बिगेन क्लाइंबिंग डाउन इनटू द पिट बैकवर्ड। द एंड्स एट द टॉप, शीर्ष पर जो चींटियां थी, यानी जो एंट हिल की चींटियां थी, जो टॉप पे चींटियां थी, जो बाहर चींटियां थी, बिगेन क्लाइंबिंग, स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन, नीचे उतरना शुरू कर देती, इनटू द पिट, गड्ढे में, बैकवर्ड माने उल्टा, सीधे नहीं उतर रही हैं, वो उल्टा पैर से पीछे साइड से, ये जो टॉप पे शीर्ष की चींटियां होती हैं वो गड्ढे में नीचे की तरफ उतरना शुरू कर देती हैं। और कैसे उतरती हैं? ईच होल्डिंग द टेल एंड ऑफ अनदर एंड इन फ्रंट, यानी सामने से दूसरी चींटी के पीछे वाले हिस्से के, पूंछ वाले हिस्से को पकड़कर वो कहाँ पे उतर रही हैं? नीचे उतर रही हैं। जैसे अगर आदमियों की बात करें तो जैसा एक व्यक्ति, यानी एक तरह से चेन बना रही हैं, शीर्ष बना रही हैं कि उल्टा गड्ढे में उतर रही हैं। और कैसे उतर रही हैं? एक चींटी दूसरी चींटी के टेल एंड, पीछे वाले पूंछ वाले हिस्से को पकड़ करके, लटक करके वो नीचे क्या कर रही है? उतर रही है, एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, इस तरह से एक चेन बना रही हैं। एंड्स एट द टॉप बिगन क्लाइंबिंग डाउन टू द पिट बैकवर्ड, उल्टा पीछे की तरफ से गड्ढे में नीचे उतरना शुरू करती हैं। ईच होल्डिंग द टेल एंड ऑफ द अनदर एंड इन फ्रंट, सामने से दूसरी चींटी के पूंछ वाले हिस्से को, पीछे वाले हिस्से को पकड़ते हुए वो गड्ढे में उल्टा नीचे उतर रही हैं। इन दिस वे एन एंट चेन वाज सून फॉर्म्ड, और इस तरीके से एक चींटियों की चेन, जंजीर क्या होती है? तैयार हो जाती है। सून फॉर्म, शीघ्र तैयार हो जाती है। विच स्लोवली ड्रॉप डाउन द स्टीप साइड, जो धीरे से, स्लोवली, धीरे से ड्रॉप डाउन द स्टीप साइड, स्टीप साइड माने ढाल की किनारे वाले हिस्से पर क्या होती है? डाल दी जाती है, छोड़ दी जाती है। When it reached the ants waiting with their loads, जब वो वहाँ पहुँचती है, when it reached the ants वेटिंग विद देयर लोड, जो चींटियाँ बोझा लिए हुए इंतजार कर रही हैं, वहाँ पर जब ये चेन पहुँच जाती है, दे ईजिली क्लाइम्ड अप द चेन एंड केम आउट ऑफ द पिट, ईजिली, आसानी से इस चेन के ऊपर वो चढ़ जाती हैं, एंड केम आउट एट द टॉप, और शीर्ष पर क्या होती हैं? बाहर आ जाती हैं। अब ये पोजीशन आप देखो कि यहाँ पर चींटियों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, बहुत स्लिपरी था, चढ़ नहीं पा रही थी, बहुत सारी चींटियाँ थी, उन चींटियों में एक चींटी बाहर आई, उसने संदेश दिया, मैसेज दिया, बाकी की सारी चींटियाँ चेन बनाकर एक दूसरे का पूंछ पकड़ करके उल्टा नीचे की तरफ गड्ढे में लटकी और इन चेन बना ली, रस्सी बना ली, और इन चेन के ऊपर बाकी की दूसरी चींटियाँ जो वेट लेकर, लोड लेकर वेट कर रही थी, इनके ऊपर से चढ़ के कहाँ पे आती है? टॉप पे आ जाती हैं। देखिए दिमाग, माइंड देखिए इनका, छोटी सी चींटी, इतना छोटा सा दिमाग, और आप देखो, सच बिहेवियर शोइंग द एडप्टनेस ऑफ एंड्स हैज बीन नोटिस स्टडीड बाय मैन। सच बिहेवियर शोइंग द एडप्टनेस ऑफ एंड्स, सच बिहेवियर में इस प्रकार का व्यवहार, शोइंग द एडप्टनेस ऑफ द एंड, चींटियों की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, हैज़ बीन नोटिस्ड,
इसे देखा गया है, अवलोकन किया गया है, एंड स्टडीड बाय मेनी, और कईयों के द्वारा क्या किया गया है, अध्ययन भी किया गया है। सच बिहेवियर, इस तरह का व्यवहार, शोइंग द एडेप्टनेस ऑफ एन, चींटियों की चालाकी, कार्यकुशलता को जो दर्शा रहा है, हैज़ बीन नोटिस एंड स्टडीड बाय मेनी, यानी जो इनका स्किल है, यानी जो इनकी कार्यकुशलता है, इसका कईयों के द्वारा क्या किया गया है, अवलोकन किया गया है और अध्ययन किया गया है। नाउ साइंस हैज़ डिस्कवर्ड सम थिंग्स अबाउट एंट लाइफ, अब विज्ञान ने चींटियों के जीवन के बारे में कुछ चीज़ों को खोजा है, विच सीम टू शो, जो यह दर्शाता प्रतीत होता है, दैट द इंटेलिजेंस ऑफ दीज टीनी क्रिएचर, द इंटेलिजेंस ऑफ दीज टीनी, टीनी मतलब स्मॉल, इन नन्हे प्राणियों, क्रिएचर मतलब प्राणी, इन नन्हे प्राणियों की जो बुद्धिमत्ता है, इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो इंसानी बुद्धिमत्ता के बहुत ही करीब है। ऐसी कुछ चीज़ों को वैज्ञानिकों ने चींटियों के जीवन के बारे में खोजा है। नाउ साइंस हैज़ डिस्कवर्ड समथिंग अबाउट द एंट लाइफ, अब विज्ञान ने चींटियों के जीवन के बारे में कुछ खोजा है, कुछ चीज़ों को, विच सीम टू शो, जो यह दर्शाती प्रतीत होती हैं कि जो इन नन्हे प्राणियों की बुद्धिमत्ता है, इंसानी बुद्धिमत्ता के बहुत ही करीब है। नॉट ऑल साइंटिस्ट कंसीड टू दिस व्यू, नॉट ऑल साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिक कंसीड माने निर्णय पर आते हैं, मानते हैं, टू दिस व्यू, इस विचार को मानते हैं, इस परिणाम को मानते हैं। नॉट ऑल साइंटिस्ट कंसीड टू दिस व्यू, सारे वैज्ञानिक इस विचार पे तो नहीं आते, इस विचार को मानते तो नहीं हैं। बट यू मे लुक एट सम ऑफ दीज फैक्ट्स, आप कुछ तथ्यों के बारे में देख सकते हैं, एंड फॉर्म योर ओन ओपिनियन, और अपना खुद का विचार इस पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सारे वैज्ञानिक इस तथ्य को, इस सच्चाई को, इस बात पर, इस निर्णय पे नहीं आते, इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं मानते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इनकी कुछ सच्चाइयों को देख सकते हो, कुछ ट्रूथ है जो, और उसके बारे में आप अपने ओपिनियन, योर ओन ओपिनियन, अपने खुद के विचार क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आगे देखते हैं। दीज आर एंट्स दैट डू फार्मिंग, ये चींटियां हैं जो खेती करती हैं, फार्मिंग खेती करती हैं, किसानी का काम करती हैं, कृषि का काम करती हैं। यू मे नो दैट इट वाज अ बिग लीप फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस व्हेन मैन गेव अप बीइंग अ फुल टाइम हंटर एंड टुक द फार्मिंग। दीज आर एंट्स दैट डू फार्मिंग, ये चींटियां हैं जो खेती करती हैं, किसानी करती हैं, कृषि करती हैं। यू मे नो, आप जान सकते हो, दैट इट वाज अ बिग लीप, यह बहुत बड़ी छलांग थी, फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, मानव की उन्नति और विकास के लिए बहुत बड़ी छलांग थी, बहुत बड़ी जंप थी, लीप मतलब जंप थी। व्हेन मैन गेव अप बीइंग अ फुल टाइम हंटर, जब गेव मतलब लेफ्ट, छोड़ दिया, जब इंसान ने पूरी तरह से पूरा समय जो शिकार करता रहता है उसे छोड़ दिया, एंड टुक टू फार्मिंग, और स्टार्टेड, टू मतलब स्टार्टेड फार्मिंग, और खेती करना शुरू कर दिया, तब यह इंसानी जीवन में, इंसानी उन्नति में बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ी छलांग थी, जब इंसान ने फुल टाइम, हमेशा पूर्ण समय तक वो शिकार करना छोड़ करके उसने क्या शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, तब इंसानी उन्नति में यह बहुत बड़ी छलांग थी। ऐसी ही यहाँ पर चींटियाँ भी खेती कर रही हैं, कृषि कर रहे हैं। सीमिंगली इसी प्रकार से द अम्ब्रेला एंड्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की जो अम्ब्रेला चींटियां हैं, हैव टेकन द सेम स्टेप इन देयर स्मॉल वे, अपने छोटे तरीके से इसी कदम को ने उठाया है। दे आर कॉल्ड बाय दैट नेम बिकॉज दे आर ऑफन सीन कैरिंग अ लार्ज पीस ऑफ लीफ ओवर देयर हेड्स लाइक अम्ब्रेला। दे आर कॉल्ड बाई दैट नेम, इनको इस नाम से इसलिए जाना जाता है, बिकॉज दे आर ऑफन सीन कैरिंग लार्ज पीसेस ऑफ लीफ, ऑफन माने अक्सर, सीन माने देखी जाती है, कैरिंग माने ले जाते हुए, लार्ज पीसेस ऑफ लीफ यानी पत्ती के विशाल टुकड़ों को, ओवर देयर हेड्स लाइक अम्ब्रेला यानी अपने सिर के ऊपर छाते की तरह, यानी इन चींटियों को अम्ब्रेला चींटियां इसलिए बुला रहे हैं कि अक्सर इनको देखा जाता है कि पत्ती के बड़े बड़े टुकड़ों को, विशाल टुकड़ों को अपने सिर के ऊपर छाते की तरफ पकड़ के ले जाते हैं, उनको देखा गया, इसलिए इन चींटियों को क्या कहते हैं, अम्ब्रेला एंट्स कहते हैं। दे टेक दीज पीसेस ऑफ लीफ टू देयर नेस्ट, दे टेक दीज पीसेस ऑफ लीफ यानी पत्ती के इन टुकड़ों को टू देयर नेस्ट, कहाँ पे ले जाती हैं, अपने घोंसले में ले जाती हैं, जो एंट हिल है या इनका जो घोंसला है वहाँ पे ले जाती हैं। वेयर दे च्यू देम अप नाइसली, नाइसली माने अच्छे तरीके से, च्यू देम माने इनको चबाती हैं, छोटे छोटे पीसेस में क्या करती हैं, बदल देती हैं, तोड़ देती हैं। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, दे मेक बिट्स ऑफ दी च्यूड अप लिप्स यानी इन चबाई हुई छोटे छोटे पीसेस में तोड़ी गई पत्तियों के वो बेड बनाती हैं, बिस्तर बनाती हैं।
या क्यारियाँ बनाती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ऑन दीज बेड्स ग्रो अ काइंड ऑफ फंगस, इन बेड्स के ऊपर, इन क्यारियों के ऊपर, इन बिस्तर के ऊपर जो बेड बनाती हैं, ग्रोज माने उगता है, अ काइंड ऑफ फंगस, एक प्रकार का कवक उगता है, यानी इन बेड्स के ऊपर एक प्रकार की कवक उगती है, विच इज द फूड ऑफ एंट्स, जो चींटियों का भोजन है। क्या है? चींटियों का भोजन है। देन देयर आर एंट्स दैट डोमेस्टिकेट काउज एंड मिल्क देम, यहाँ पर कुछ चींटियां हैं दैट डोमेस्टिकेट, जो पालतू हैं। डोमेस्टिकेट माने टेम, पालन करना, जैसे हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, उस टाइप से। देन देयर आर एंट्स, यहाँ पर कुछ चींटियां हैं दैट डोमेस्टिकेट काउ, जो गाय पालती हैं, मिल्क देम, उनका दूध भी निकालती हैं। What we have called cow are a kind of green field. What we have called, जिसको हमने गाय यहाँ पर बुलाया, एक प्रकार की ग्रीन फ्ली है, हरी मक्खी है। These are found on rose leaves, ये गुलाब की पत्तियों पर पाई जाती हैं। And the leaves of beans, और बीन्स सेम की पत्तियों पर पाई जाती हैं, जिनको हम यहाँ पर ग्रीन फ्ली काऊ कह के बुला रहे हैं। ये पत्तियाँ गुलाब, ये जो मक्खियाँ हैं, These are found on the rose leaves and on the leaves of bean, ये गुलाब की पत्तियों के ऊपर और सेम की पत्तियों के ऊपर पाई जाती हैं। दे गिव आउट अ स्वीट हनी लाइक लिक्विड, गिव मतलब देती हैं, आउट अ स्वीट, स्वीट माने मीठा, हनी लाइक लिक्विड, ये वे एक मीठा शहद की तरह का तरल पदार्थ छोड़ती हैं, देती हैं। विच द एंड्स रेलिस अलाट, रेलिस मतलब इंजॉय, आनंद उठाती, अलाट माने अत्यधिक, यानी वे एक मीठा शहद की तरह का तरल देती हैं, जिसका चींटियाँ खूब ज़्यादा क्या करती हैं? आनंद उठाती हैं, इंजॉय करती हैं, चाव से खाती हैं। सो द एंड्स टेक दीज ग्रीन फ्लीस टू देयर नेस्ट, इसलिए चींटियाँ ये क्या करती हैं? इन हरी मक्खियों को अपने घोंसले में ले जाती हैं। एंड कीप देम देयर, और वहाँ पर उनको क्या करती हैं? रखती हैं। और दे फीड, और खिलाती हैं, यानी ये इन चींटियों को क्या करती हैं? अपने घोंसले में ले जाती हैं, वहाँ पर इनको क्या करती हैं? रखती हैं। दे फीड देम, ये उनको क्या करती हैं? खिलाती हैं। प्रोटेक्ट देम, उनकी रक्षा करती हैं, कहाँ से? फ्रॉम देयर एनिमीज, उनके दुश्मनों से, शत्रुओं से उनकी रक्षा करती हैं, उनको खिलाती हैं, उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा करती हैं। एंड दे मिल्क देम, और उनका दूध निकालती हैं। प्रेसिंग देयर साइड्स जेंटली, प्रेसिंग देयर साइड्स, उनके पार्श्वी भागों को, साइड वाले हिस्सों को धीरे से, जेंटली माने स्लोली, धीरे से, प्रेसिंग माने दबा करके उनका दूध भी निकालती हैं। एंड मेकिंग देम गिव आउट देयर हनी, यानी इनका जो मीठा शहद है, इनके साइड वाले पार्श्वी हिस्सों को, बगल वाले हिस्सों को धीरे से दबाती हैं, और उनका शहद की तरह का जो लिक्विड है उनको देने के लिए प्रेरित करती हैं, या उनसे निकाल लेती हैं। समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं। एंड्स वी आर टोल्ड प्ले गेम्स नर्स देयर सिक, हमें बताया गया है, जैसे वी आर टोल्ड बताया जाता है, प्ले गेम्स खेल खेलती हैं, नर्स देयर सिक अपने बीमारों की सेवा करती हैं, उपचार करती हैं, सर्विस करती हैं। एंड बरी देयर डेड, और एक और बात, अगर इनके परिवार में कोई मर जाता है तो उसको दफनाती भी हैं। बरी का मतलब गड्ढा खोदकर ज़मीन में गाड़ देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दफनाना। तो एंड्स वी आर टोल्ड, हमें बताया जाता है कि जो चींटियां हैं खेल खेलती हैं, अपने बीमारों की सेवा करती हैं, उनका इलाज करती हैं, और जो मृत हो जाते हैं उनको दफना भी देती हैं। दे सी दैट ईच वन इन द नेस्ट डज इट्स शेयर ऑफ देयर वर्क, दे सी, वे इस बात का ध्यान रखती हैं, देखती हैं कि दैट ईच वन इन द नेस्ट, जो घोंसले में प्रत्येक, डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, अपने हिस्से का काम करे, इस बात का भी ध्यान रखती हैं कि घोंसले में जितने भी हैं चींटियां हैं, प्रत्येक अपने हिस्से का काम करें। एंड दैट नो वन इज़ अलाउड टू बी इंडोलेंट, और कि नो वन माने कोई भी नहीं, अलाउड माने अनुमति है, टू बी इंडोलेंट, इंडोलेंट मीनिंग लेजी, आलसी, यानी कोई को भी आलसी होने की अनुमति नहीं है। ये भी देखती हैं कि घोंसले में जितनी भी चींटियां हैं प्रत्येक अपने हिस्से का काम करें, और किसी को भी आलसी होने की अनुमति नहीं है। ऑल दिस सजेस्ट, ये सुझाव देता है, द एंड्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सोशल सेंस, यानी चींटियों का सामाजिक संवेदना भी क्या है? बहुत ज़्यादा विकसित है। एंड परहैप्स सम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और शायद इनका कुछ सरकारी तंत्र भी है, इस हिसाब से ये क्या करती हैं? काम करती हैं।
देयर आर एंड्स दैट कीप अदर एंड स्लैब। एक और नई बात कि यहाँ कुछ चींटियाँ हैं दैट कीप अदर एंड स्लैब, जो दूसरी चींटियों को गुलाम की तरह भी रखती हैं। वन सच टाइप इज पावरफुल रेड एंड, एक इसी प्रकार की शक्तिशाली, पावरफुल माने शक्तिशाली लाल चींटी है, विच इज़ फाउंड इन यूरोप, जो कहाँ पे मिलती है, यूरोप में मिलती है। इस प्रकार की एक शक्तिशाली लाल चींटी है जो यूरोप में मिलती है। देयर स्लैब्स आर टेकन फ्रॉम अ टाइप ऑफ ब्लैक एंट विच इज स्मॉलर इन साइज, इनके गुलाम कहाँ से लिए जाते हैं, देयर स्लैब्स आर टेकन, इनके गुलाम लिए जाते हैं फ्रॉम अ टाइप ऑफ ब्लैक एंट, यानी एक प्रकार की काली चींटियों से इनके गुलाम लिए जाते हैं। विच इज स्मॉलर इन साइज, जो इनसे आकार में क्या होते हैं, अधिक छोटे होते हैं। इनके गुलाम एक प्रकार की काली चींटियों से प्राप्त किए जाते हैं जो इनसे आकार में अधिक छोटे होते हैं। When the red ants wants a slap, जब लाल चींटियों को गुलाम चाहिए होता है, they ambush the nests of the black ant, ambush माने अटैक, वो क्या करती हैं, लाल चींटियों के घोंसले के ऊपर क्या कर देती हैं, आक्रमण कर देती हैं, अटैक कर देती हैं। एंड abduct some of their eggs, और उनके कुछ अंडों को उठा लाती हैं। एबडक्ट का मतलब अपहरण करना, उठा ले आना। उनके कुछ अंडों को क्या करती हैं, उठा ले आती हैं। When these eggs hatch in the red ants nest, और जब ये अंडे, हैच का मतलब होता है अंडों का टूट करके उसमें से लार्वा, जो भी कीटक है, जो भी जीव है वो बाहर आए, उसको बोलते हैं, अंडे के टूटने को ही बोलते हैं हैच। When these eggs hatch इन द रेड एंड्स, अब चूंकि लाल चींटियाँ इनको अपने घोंसले में उठा ले आई हैं, तो जब ये अंडे क्या होते हैं, लाल चींटियों के घोंसले में टूटते हैं, द ब्लैक एंड्स विच कम आउट आर ट्रीटेड एज ए सेम, जो इस अंडे से लाल काली चींटी बाहर आ जाती है और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, बर्ताव कैसा किया जाता है, गुलामों की तरह, कि वो गुलाम हैं उसके तरह, उनके साथ उस तरह का गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता है, कि वो उनके क्या हैं, गुलाम है, इस तरह से उनके साथ बर्ताव या व्यवहार किया जाता है। फ्रॉम देयर बर्थ, उनके जन्म से, दे आर टॉट टू ओबे, ओबे का मतलब आज्ञा मानना, उनको सिखा दिया जाता है। दे आर कंपेल्ड टू डिडगरी, डिडगरी का मतलब होता है लेबर वर्क, कठिन परिश्रम। दे आर कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब फोर्स, उनको दबाव दिया जाता है, लेबर वर्क, श्रम मजदूरी का काम करने के लिए उनको क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है, दबाव दिया जाता है। दे हैव इवन टू कैरी अबाउट देयर मास्टर्स ऑन देयर बैक्स, दे इवन टू करी, यहाँ तक कि उन्हें अपने मालिकों को भी अपनी पीठ पर क्या होता है, ढोना होता है। हाउ सरप्राइजिंगली ह्यूमन, मनुष्य कितना आश्चर्यचकित होगा यह सब देख करके। अगली बात देखो, इम्पॉर्टेंट है ये, शॉर्ट नोट की भी दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट फेरोसियस काइंड्स ऑफ एंड्स आर द ड्राइवर एंड्स ऑफ अफ्रीका। द मोस्ट फेरोसियस, सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस लिखा है, द मोस्ट फेरोसियस, फेरोसियस क्रूएल, वायलेंट, काइंड्स ऑफ एंड माने प्रकार की चीज़ें, सबसे अधिक निर्दयी, क्रूर या हिंसात्मक प्रकार की जो चींटियां हैं, आर द ड्राइवर एंड्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की ड्राइवर एंड्स हैं, जो सबसे खतरनाक प्रकार की, सबसे क्रूर, निर्दयी या हिंसात्मक प्रकार की चींटियां हैं, वो अफ्रीका की ड्राइवर एंड्स हैं, ड्राइवर चींटियां हैं। दे हैव नो फिक्स्ड होम, उनका कोई निश्चित घर नहीं होता है, बट आर ऑलवेज ऑन द मूव, किंतु हमेशा वो क्या करती रहती हैं, गति करती रहती हैं, भटकती रहती हैं, टहलती रहती हैं, चलती रहती हैं। दे आर कंप्लीटली ब्लाइंड, पूरी तरह से अंधी होती हैं, बट दे मार्च इन लॉन्ग लाइन्स, किंतु लंबी पंक्तियों में वो चलती हैं। मेनी मिलियंस अलॉन्ग, अकेले नहीं, कई करोड़ चींटियाँ एक साथ में चलती हैं। एंड दे डेवर एनी एनिमल दैट हैपन्स टू बी इन देयर पाथ, डेवर का मतलब ईट, स्वैलो, निगल जाती हैं, खा जाती हैं, एनी एनिमल, कोई भी प्राणी, दैट हैपन्स टू बी देयर इन पाथ, अगर उनके मार्ग में कोई भी प्राणी आ गया तो उसको पूरी तरह से खा जाती हैं। इवन लार्ज एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड एलिफेंट्स लिव इन फियर ऑफ देम, इवन माने यहाँ तक कि लार्ज एनिमल्स, विशाल प्राणी, जैसे कि बड़े बड़े प्राणी जैसे कि चीते, हाथियाँ, इनसे डर में जीते हैं। लिव इन फियर ऑफ देम माने इनके डर में जीते हैं। ऑफन इन पाइथन, ऑफन इफ पाइथन अनेबल टू मूव आफ्टर स्वेलिंग हिज डिनर, ऑफन माने अक्सर, इफ अ पाइथन, अगर कोई अजगर है
अनेबल टू मूव आफ्टर स्वेलिंग हिज डिनर, अपना डिनर खाने के बाद हिलने डुलने में क्या है, हिलने डुलने में क्या है, ऑफन इफ पायथन अनेबल टू मूव आफ्टर स्वेलिंग हिज डिनर, अपना भोजन खाने के बाद अक्सर अगर जो अजगर है वो हिलने डुलने में क्या है, असमर्थ है, क्योंकि उसने भारी भोजन खा लिया है। हैपन्स टू बी इन द पाथ ऑफ मार्चिंग लाइन, इन गति करती हुई लाइंस के बीच में आ जाता है, मार्ग में आ जाता है। देन दीज क्रिएचर्स ईट बोथ द पाइथन एनिमल इन स्टमक, यानी ये चींटियाँ, ये प्राणी दोनों को, अजगर को भी और उसके पेट में जो प्राणी है जिसको इसने निगला हुआ है उसको भी क्या करती हैं, खा जाती हैं। ये कैसे, क्योंकि जो अजगर होता है वो च्यू नहीं करता, चबाता नहीं है, डायरेक्ट वो क्या करता है, प्राणी को, कोई भी जानवर को जिसको शिकार बनाता है उसको निगल लेता है, और निगल लेने के बाद धीरे धीरे उसके पेट में, स्टमक में कई दिनों के बाद वो भोजन क्या होता, पचता है। लेकिन जब भारी डिनर किसी बड़े जानवर को निगल लिया होता है तो वो वजन उसका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पड़ा रहता है और वो चल फिर नहीं पाता, मूव नहीं कर पाता है। और अगर ये ड्राइवर एंड्स की जो मार्चिंग लाइन है, एक साथ जो लाइन बनाकर चल रही है करोड़ों की संख्या में, अगर उनके मार्ग में ये अजगर पड़ गया तो ये चींटियाँ उस पाइथन अजगर को तो खाती हैं, साथ में उसके पेट में जो प्राणी है उसको भी क्या करती हैं, खा जाती हैं। आगे देखिए, The villagers of Africa tell stories about babies who have been eaten by ants, and these stories may well be true. The villagers of Africa tell stories about the babies. The villagers of Africa, अफ्रीका के लोग टेल स्टोरीज, कहानियाँ बताते हैं, अबाउट बेबीज, बच्चों के बारे में, हु हैव बीन ईटन बाय एंट्स, यानी इन चींटियों के द्वारा जो बच्चे खा लिए गए हैं उनके बारे में अफ्रीका के गाँव के लोग कहानियाँ बताते हैं। एंड दीज स्टोरी मे वेल बी ट्रू, और ये कहानी हो सकता है अच्छी तरीके से सही भी हो। When an army of the driver ants enters a house, when, जब, an army of the driver चींटियों की फौज किसी घर में प्रवेश करती है, the people flee into the forest, लोग फ्ली मतलब रैन अवे, भाग जाते हैं, जंगलों में भाग जाते हैं, स्टे देयर अंटिल द एंड्स हैव पास, और तब तक वहाँ पर रुके रहते हैं, जंगलों में छुपे रहते हैं जब तक ये चींटियाँ वहाँ से गुजर नहीं जाती है। When the people come back, जब लोग वापस घरों में आते हैं, they find their every insect and spider in the house has been cleared away, वो क्या पाते हैं, जब ये लोग गांव में वापस आते हैं, अपने घरों में वापस आते हैं, वे पाते हैं दैट एवरी इंसेक्ट एंड स्पाइडर, कि घर में प्रत्येक कीटक और मकड़ी घर में हैज़ बीन क्लियर्ड अवे, साफ कर दी गई है, वो ऐसा पाते हैं। मतलब जब वो घर में आते हैं तो क्या देखते हैं कि इन ड्राइवर एंड्स ने क्या किया है, सारी चींटियों को साफ कर दिया है। जस्ट लुक एट ग्लोसरी, थोड़ा सा ग्लोसरी देख लेते हैं। पिट, होल, डिच, गड्ढा, बिट्स, पीसेस, स्मॉल पार्ट्स, टुकड़े हैं। एल्टिहिल, माउंड, हीप ऑफ क्ले मेड बाय एंट्स, राफड़ो, यानी जो चींटियों के द्वारा उनका चींटी घर बनाया गया होता है। आर्डस का मतलब है डिफ़िकल्ट, लेबोरियस। स्टीप का मतलब शार्प, वर्टिकल स्लोप, सीधी खड़ी चढ़ाई, ढाल। क्लिफ, स्टीप रॉक, खड़ी चट्टान। क्लियर अवे, टू रिमूव, साफ कर देना। फुटहोल्ड, एरिया ऑफ रॉक वेयर वन कैन सेफली पुट वंस फुट वाइल क्लाइंबिंग, चढ़ते समय पैर रखने की जगह। अमेजिंग, सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग, आश्चर्यचकित करने वाला। क्रिएचर, लिविंग बीइंग, प्राणी। चूडअप, क्रस्ट, चबा लेना। फेरोशियस, मर्सिलेस, मर्सिलेस मतलब क्रूएल, निर्दयी। बार्बरस भी वही होता है, निर्दयी। स्वैलो का मतलब गल्प, डाउन, निगलना। टुक टू, स्टार्टेड, बिगेन। डोमेस्टिकेट, टेम, पालना। इंडोलेंट, लेजी, आलसी। रिलीज का मतलब इंजॉय, सेवर, आनंद उठाना। एम्बस, अटैक, आक्रमण करना। एब्डक्ट, कैरी ऑफ, उठा ले जाना। कंपेल्ड, फोर्स, जोर देना, दबाव देना। ड्रिडगरी, लेबर वर्क, श्रम, मजदूरी का काम। ऑन द मूव, वांडरिंग, टहलती रहती, चलती रहती हैं। डेवर, ईट, कंज्यूम, उपभोग करना। फ्ली, रैन अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, खतरे को देखकर एक जगह से दूसरी जगह भाग जाना। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया। अब इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट ट्रू फॉल्स है उसको भी हम आगे देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन।